बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद शुक्रवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। इसके साथ ही इस बार नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव भी देखा गया। अभी तक होम मिनिस्ट्री का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश कुमार ने गृह विभाग अब बीजेपी के हवाले कर दिया है। इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी देख रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन और कुछ अन्य विभाग रखे जाने की बात सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव में 89 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी की इच्छा लंबे समय से होम मिनिस्ट्री की थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब विपक्ष जब भी अपराध के लिए बिहार सरकार को घेरने उतरेगा तो निशाने पर सम्राट चौधरी होंगे, बीजेपी होगी। दूसरी तरफ भले ही गृह विभाग लेकर बीजेपी खुद को पावरफुल समझ रही हो, लेकिन सुपर पावर नीतीश कुमार ही होंगे, गणित कुछ ऐसा ही कहता है। बिहार में जंगल राज, ये टिप्पणी कोर्ट ने की थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सबसे ज्यादा भुनाया। राष्ट्रीय जनता दल का सत्ता में न आना भी इसी जंगल राज शब्द का प्रचार प्रसार था। बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी इसी शब्द के साथ मुहिम चला रही थी। जंगल राज मतलब बेलगाम अपराध, और आज से अपराध पर नियंत्रण बीजेपी की जिम्मेदारी होगा, क्योंकि अब सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शपथ लेने वाली नई सरकार के अंदर जब विभागों का बंटवारा हुआ तो गृह विभाग बीजेपी के खाते में गया और बीजेपी की पुरानी मांग को इस बार नीतीश ने स्वीकार लिया। सवाल उठता है कि क्या सम्राट चौधरी को गृह विभाग देकर बीजेपी के सामने नीतीश कुमार अब कमजोर हो गए हैं? तो ऐसा नहीं है। पहले आपको बताते हैं कि राज्य में गृह विभाग जिस मंत्री के पास होता है उसके पास क्या जिम्मेदारी होती है और क्या काम होता है, फिर नीतीश कैसे पावरफुल अभी भी हैं वो बताएंगे। सम्राट चौधरी को एनडीए सरकार में पिछले टर्म में उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम का दर्जा मिला था। वो उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। वहां से सीधे वित्त मंत्री बने और डिप्टी सीएम बने, और वित्त मंत्री की जगह इस बार सम्राट चौधरी को गृह विभाग का मंत्री बना दिया गया। गृह विभाग मतलब पुलिस महकमे का वो प्रमुख जो राज्य में कानून व्यवस्था देखेगा। इसे इस तरह से समझ लीजिए कि बिहार के पुलिस महानिदेशक और उनके मातहत कार्य करने वाले जितने भी पुलिसकर्मी होंगे, जितने भी लोग होंगे जो आपके सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा कानून से जुड़े हुए लोग होंगे, वो सब इस गृह विभाग के अंदर आएंगे। अब ये गृह विभाग सम्राट चौधरी के अंदर है। जब भी अपराध होगा तो जनता पुलिस से उम्मीद नहीं करेगी, बल्कि गृह विभाग के मंत्री से सवाल पूछेगी, और सवाल होगा सम्राट चौधरी से। बिहार का मुख्य विपक्षी दल आरजेडी इसी कारण गृह विभाग के मंत्री होने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए अपराध का आंकड़ा जारी करता रहा, और अब निशाने पर नीतीश नहीं सम्राट होंगे। अपराध को नियंत्रित रखने की सोते जागते की जो बड़ी जिम्मेदारी बिहार की है वो अब सम्राट चौधरी के हिस्से है। विभागों का बंटवारा होने के बाद सम्राट चौधरी ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देशन ने मुझे बिहार में गृह मंत्री के तौर पर मौका दिया है, और नीतीश कुमार ने लगातार बिहार में सुशासन स्थापित किया है। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में मैं हमेशा सुशासन का ध्यान रखूंगा, और बिहार के सुशासन ने यहाँ हमें हमेशा अराजकता को समाप्त किया है, और बिहार अपराधियों के लिए नहीं, यहाँ से अपराधियों को बाहर जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना, और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है, और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही हो। अब सम्राट चौधरी ने ये कह तो दिया, लेकिन आप ये समझिए कि गृह विभाग होने के बावजूद भी सीएम नीतीश ही सुपर पावर है। पुलिस यानी भारतीय पुलिस सेवा और बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ सभी पुलिसकर्मी बिहार पुलिस के भीतर आते हैं, और राज्य का प्रशासनिक तंत्र किसके अंदर है
सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर। मुख्य सचिव उनके अंदर कार्यरत होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ पूरा प्रशासनिक तंत्र बिहार के सामान्य प्रशासन के विभाग के साथ ही काम करेगा और ये विभाग नीतीश कुमार के हिस्से है। जिलों में सबसे बड़ा अधिकारी जिला दंडाधिकारी यानी डीएम होगा और उस जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, चाहे वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो या फिर पुलिस अधीक्षक हो, डीएम हो, ये सब पुलिस अधीक्षक हो, ये सब करेंगे डीएम को रिपोर्ट। और स्थायी तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग सबसे ताकतवर है और ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। सीएम के पास मंत्रिमंडल, सचिवालय और निर्वाचन तो है ही, निगरानी विभाग भी उनके पास है। निगरानी का जो पूरा जो निगरानी की नजर रहेगी वो पुलिस प्रशासन सभी पर होती है और ये विभाग भी है सीएम नीतीश के पास। इसलिए ये साफ है कि सुपर पावर तो अब भी नीतीश कुमार ही हैं। भले ही सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया हो, लेकिन कहानी अभी भी बिहार की, खास तौर से सीएम नीतीश के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।